आज इंडिया आज पर अली बाबा दास्तान काबुल पे बात करेंगे, तनीषा शर्मा जी की पर बात करेंगे और ऐसे कलाकार का इंटरव्यू लेंगे उन्होंने पहले भी तनीषा शर्मा जी के साथ काम किया था। उन कलाकार एक्टर का नाम है जाहिद अली साहब और सीरियल का नाम है अली बाबा दास्तान काबुल और हमारे प्रोग्राम का नाम है फिर उनकी याद आई। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। तनीषा शर्मा जी के साथ जाहिद अली साहब ने काम किया है। पहली मुलाकात कब हुई जाहिद? पहली मुलाकात हमारी एक शो के दौरान हुई थी। हम 3 एक्टर्स हैं जिनकी एंट्री स्पेशली तौर पर चैनल ने दाखिल करवाई थी और प्रोड्यूसर्स ने हमें, उनका एक शो था हीरो गायब मोड ऑन पेनिनसुला पिक्चर्स का, जिसमें हमारा स्पेशल दाखिला करवाया गया था, स्पेशल एंट्रीज करवाई गई थी। एंड मैं उसमें पुलिस कमिश्नर प्ले कर रहा था भोलेनाथ मिश्रा और आदित्य के किरदार में तनीषा हुआ करती थी। और उसमें हमारी बॉन्डिंग ऐसी दिखाई थी कि मैं गार्डियन फिगर हूँ एक तरह से उसकी, मतलब वालिदैन की तरबियत जैसी होती है उस तरह से उसके एक फादर फिगर की तरह से जो है वो रखा गया था। और पहली मुलाकात हमारी उसी शो के दौरान हुई। एक आध बार पार्टीज़ पर देखे थे बट हमारी ज़ाती ऐसी कोई वक्फियत नहीं थी उनके साथ, पर्सनल लेवल पे कोई ऐसी बॉन्डिंग नहीं थी, ना कोई तारुफ था ऐसा। और फिर उस शो में जब हम शामिल हुए तो बस कहते हैं ना कि कुदरती दिल से दिल का मिलना होता है और हमारी इतनी जो बॉन्डिंग हुई वो कुदरती ऐसी भी जैसे एक बाप बेटी का एक रिश्ता होता है। और मेरी बेटी भी जो है वो तकरीबन उससे छोटी है लेकिन उसी तरह से थी। इस कदर प्यारी हुआ करती थी वो, मतलब मैं तो उसे गुड़िया हमेशा कहा करता था, बेबी डॉल कहता था मैं उसे, माय बेबी डॉल, तुनी माय बेबी डॉल। और उसके साथ जब हमारी पहली मुलाकात हुई और पहला हमारा सीन हुआ जिस वक्त, मुझे याद है आज भी कि वो इस कदर मुतासर हो गई थी और खुशी के मारे झूम के मुझे हक कर लिया था और कहने लगी यू स्पीक सो वेल एंड यू परफॉर्म सो वेल एंड सर मुझे भी गाइड कीजिए, मुझे बताइए ये वो। और उसके अंदर एक सीखने की जो लालसा थी, जो दिलचस्पी थी उसके अंदर जी, वो बहुत कमाल की थी। और कहीं ना कहीं उसके अंदर एक वो आज भी पायस सोल जिसे हम कहते हैं, एक नेक परहेजगार जो है वो रूह उसके अंदर शामिल थी, जिसके अंदर उसके हर अदा में एक बचपना था और उसमें एक मासूमियत सी थी जो ख़ास बात थी। जो हम बोलते हैं कि भाई बच्चा जब हमें बहुत प्यारा लगता है जब छोटा होता है, क्योंकि उसके अंदर मासूमियत होती है जो खुदावंद देन होती है, जो धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है रवा रवा होता जाता है तो दुनियादारी इस कदर शामिल होती जाती है हमारे अंदर कि हम फिर कहीं ना कहीं उससे जो रूहानी ताकत है उससे दूर हो जाते हैं। बट इस बच्ची के अंदर, तनीषा के अंदर स्पेशली, वो रूहानी ताकत, वो रूहानी जज्बा कायम था, इसलिए वो सबको प्यारी लगती थी। बहुत ज़्यादा उसके अंदर ये कहना चाहिए कि इस कदर उसके अंदर प्यार था, उसके अंदर इनोसेंस था। और एक्ट्रेस बहुत कमाल की एक्ट्रेस थी, मैं बहुत मुतासर होता था, मैं उससे कहता था। तो कई जगह पर जहाँ हमारा तजुर्बा है उस लिहाज से हम उसे थोड़ी सी रहनुमाई कर देते थे, रहबरी कर देते थे, उसकी रास्ता बता देते थे और उसी तरह से चीज़ें जो, बट हमारे सीन्स जो होते थे तो इस कदर कमाल के होते थे। मैं आपको एक बात बताऊँ सलम भाई, एक सीन हमने किया था जो शायद लोगों तक ये बात वाज़ेह नहीं है। एक सीन है जहाँ वो अपने भाई को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है और मैं उस वक्त उस सीन में हाजिर होता हूँ और मैं कमिश्नर हूँ, वो पुलिस ऑफिसर हैं, वो इंचार्ज हैं। और मैं जब हाजिर होता हूँ उनके घर पर तो उनकी हिम्मत अफजाई के लिए, हौसला अफजाई के लिए मैं देखता हूँ उसे रोते हुए। और वो सीन हमारा जब 1 शॉट हुआ था, आज भी हम जब याद करते हैं उस मौके को तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम पता नहीं क्या एक जज्बा हम दोनों के अंदर कायम हो गया था और उस सीन के अंदर हम दोनों रियल रो पड़े थे। अरे क्या बिल्कुल क्या बात। वो रोई और उसके बाद मतलब उसने जब देखा मेरी आंखों में तो कुदरती ऐसे हो रहा था कि मेरी आंखें नम थी और इस वक्त भी मैं उस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ। हम दोनों, और वो सीन करते चले गए, हमने पूरा सीन 1 शॉट किया और हम रियल दोनों रो पड़े थे। आखिर में वो मुझे मिलती है और उसमें ऐसा था नहीं, लेकिन वो इस कदर लिपट गई और शॉट के बाद उसने, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, ऐसा इस कदर उसका वार्म था और एक जैसे होता है ना कि मतलब क्योंकि बहुत प्यार की भूखी थी वो बच्ची जो है,
और मुझे कहती है सर आई वांट यू इन एवरी शो ऑफ माइन, यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ मी। मतलब उससे लगता था कि पता नहीं इनके साथ एक हमारी एक बॉन्डिंग वाइब्रेशंस जो एज एन एक्टर्स जो होते थे, तो हमारी प्रोफेशनल बॉन्डिंग ये कहना चाहिए, पर्सनल तो मैं जानता नहीं था, ज़्यादा पर्सनल लाइफ जो है किसी की मैं कभी शामिल नहीं रहा, लेकिन प्रोफेशनल बॉन्डिंग हमारी बहुत कमाल की थी। जाहिद भाई, अभी तो आप इमोशनल हो गए, ऐसा लग रहा है कि अभी आप सीन करके आए और अभी बैठे हमारे साथ बात कर रहे हैं। अगर जाहिद भाई बात करें अली बाबा के आपने साथ में काम किया, उसमें आपने बहुत बड़ा रोल निभाया है और विलन का रोल निभाया है। तनिषा आपके साथ अली बाबा में भी कई बार आमना सामना हुआ है और आपके साथ पुरानी हो चुकी थी क्योंकि पहले भी सीरियल में काम कर चुकी थी, तो उस टाइम के काम का अनुभव कैसा था ये बताइए। दोबारा जब हम शामिल हुए तो हमें दोनों को इस बात का इल्म हो चुका था कि हम दोनों इस शो में हैं और उसे पता था, लेकिन हमारे सीन आए नहीं थे सामने, आमना सामना हमारा हुआ नहीं था। तो उसके बाद ये हुआ कि हाँ, दोबारा जब हमारी मुलाकात हुई उससे, तो अली बाबा के अंदर हमें दोनों को इस बात का इल्म था और अच्छी तरह से जानकारी थी कि हम दोनों उस शो का हिस्सा हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ पेनिनसुला पिक्चर्स का, जिन्होंने 12 मुझे मौका दिया और मुझ पर एतमाद किया, लेकिन हमारा सीन हुआ नहीं था साथ में। और उसके बाद मुझे याद है कि जब मैं पहली बार सेट पर पहुंचा, नहीं सेट पर तो मैं मुसलसल सीन्स कर रहा था, बट हमारी ज़ाती मुलाकात नहीं थी क्योंकि 2 यूनिट हमारे चल रहे थे, कभी वो उस यूनिट पर होती थी, मैं इस यूनिट पर होता था। वो मामूली गली में पहुंच चुकी थी, मैं शाही सड़क का रूलर था। इत्तेफाक हमारा हुआ कि हम कुछ दिनों बाद वो अपने रूम पर आ रही थी, ग्रीन रूम, और मैं अपने मेकअप रूम से बाहर आ रहा था और काफ़ी फासला है, नहीं उसका रूम एकदम उस और मेरा इस छेड़े पर है। और जैसे मैं निकला और वो निकली और उसकी नज़र पड़ी, मैंने देखा नहीं था उसे, मुझे अब भी याद है, वो वहाँ से दौड़ के आई थी सलाम भाई। उसके अंदर मैं क्या बताऊँ, ऐसी एक मोहब्बत थी, मतलब बेपनाह मोहब्बत से भरी हुई लड़की थी वो, और वो भाग कर आई थी, बोली सर वी आर देयर टुगेदर वंस अगेन, अब देखना हमारे सीन्स क्या होंगे। मैंने कहा अभी तक तो सीन्स आए नहीं है यार, इंशाल्लाह करेंगे। नो नो बट यू हैव टू बी देयर, एंड उसके अंदर एक जज्बा था और मैं इस कदर कैरिड अवे हो जाता था बिकॉज जब जब उसको देखता था उस बच्ची के अंदर। और फिर हमारे जब सीन्स आए, उसके बाद जब हमने अली बाबा में सीन्स किए, तो उस सीन के वक्त भी एक सीन था जहाँ पर सांप जो है अजदा दिखाया, मुझे खाने आ रहा है और ये मुझे चाकू वाकू लेकर, तो जैसे इसका सीन था जहाँ मतलब मैं थोड़ा से लहीम सहीम हूँ और बॉडी, और वो इतनी सी माशाल्लाह इतनी क्यूट सी थी बच्ची सी, तो उसका सीक्वेंस था जहाँ वो मुझे एट नाइफ पॉइंट ले लेती है, मतलब डैगर रखकर मुझे ले ली। तो कह रही है सर कैसे मुमकिन है, मतलब मैं आपको पकड़ूंगी भी, आप फूंक मारोगे तो मैं उड़ जाऊंगी। ये होता था। तो मैं बोलता नहीं हमें करना तो है यार, सीन में तो दिखाना है। तो वो पकड़ रही, जब जब पकड़ती थी मैं कहता तू बिल्कुल अपने कंफर्ट लेवल पर जाकर जैसे तुझे लगता है, तू अपना बिल्कुल जरा सा भी उसमें तकल्लुफ मत करना, जरा सा भी ये नहीं करना, प्रॉपर एकदम। और जब हमने वो सीन किया, उसके बाद एक सीन है जहाँ हम दरवाजा बंद करके वो जब अंदर आते हैं, दाखिल होते हैं, और मैं उसे खींचता हूँ, तो कहती है सर आप जब मुझे करते ना, तो मेरे अंदर वो एक पता नहीं परफॉर्मेंस का एक अलग ही स्केल पैदा हो जाता है। मैंने कहा ऐसी इट इज लाइक व्हेन आई परफॉर्म आई स्टार्ट लिविंग दैट कैरेक्टर। उस वक्त मैं ये नहीं सोच रहा कि आप तुनिशा हो, आप बेबी डॉल हो मेरी, या बिलफर्ज कोई भी किरदार हो, अगर कोई विलन है मेरे सामने या कोई हीरो है मेरे सामने, तो मैं उस वक्त ये नहीं सोच रहा कि ये कौन है। जब मैं बाबा के साथ काम करता उसमें संजय दत्त हैं, अजय देवगन सर हैं, नोरा फतेही हैं, मुझसे बहुत मशहूर मारूफ शख्सियतें हैं। मैं उस वक्त सोच रहा हूँ कि मेरा किरदार क्या है, इनका किरदार क्या है, और उस वक्त मैं अपने आप को सबसे बड़ा एक्टर मानता हूँ। तो वो चीज़ बस करते जाता हूँ, और कुदरती अगर उसके वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, और अगर आप अच्छे फनकार हैं तो आप वो चीज़ को महसूस करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा होता है। नॉर्मल बात करें शूटिंग के अलावा, जैसे कि कोई भी ऐसी बात होती है ना कि अपनी बात शेयर करते हैं कि कुछ अच्छी अलग बात, जैसे कि ज़िंदगी में और मालिक की कोई बात हो, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, इस तरह के कोई किस्से वगैरह आपसे किए उन्होंने? सलाम भाई, सच्चाई ये है, ये इसीलिए शायद कोई मुझसे पूछा भी नहीं किसी ने, क्योंकि मैं किसी की भी, आप अगर इतने सालों का तवील अरसा मुझे इंडस्ट्री में गुजर गया है, आप अगर मालूमात भी करेंगे अगर कहीं से, तो आपको पता चलेगा कि जाहिद अली इज़ अ थरो प्रोफेशनल। जी, मैं वक्त पे अपना दाखिला करता हूँ, सेट पर जो मुझे वक्त दिया गया उससे 5 मिनट पहले ही मिलूंगा, वक्त पे हाजिर होता हूँ, अपना काम करता हूँ, निकल जाता हूँ। उनका नहीं, किसी का, मतलब मैंने जितने शोज़ किए आज तक, फिल्में की हैं,
मैं किसी की पर्सनल लाइफ पर कभी बात नहीं करता। एक पर्सनल मेरा एक तरीका रहा है ना, मैं किसी से एक ह्यूमन होता है कि किसी एक्टर से आप पूछ रहे हैं, इसका नहीं, किसी का, हमारे जेंट्स एक्टर्स भी होते हैं, मेल एक्टर से भी, भाई आपकी शादी हो गई है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या, मैं किसी से कभी कोई चीज़ काम के वक्त एकदम प्रॉपर एज ए प्रोफेशनल हमारा होता है काम, और उसके बाद जब मैं जुदा होता हूँ तो किसी से मतलब मेरा कोई फ़ोन कॉल भी नहीं होगा अगर आप मालूमात करेंगे तो, क्योंकि मेरा ये निज़ाम ही नहीं रहा। मैं काम के वक्त थोड़ा प्रोफेशनली उस चीज़ को अदा करता हूँ। तो ज़ाती ज़िंदगी उनकी नहीं, मैं समझता हूँ अगर आप वहाँ मालूमात भी करें तो किसी की भी, जितने बाकी एक्टर्स भी हैं, मैं कभी उसमें शामिल नहीं रहा, दाखिल नहीं होता मैं। जाहिद भाई, आपने शूटिंग पर टाइम पे पहुंचने की बात की, तनिषा शर्मा जी टाइम की कितनी पाबंदी है बताएं। बिल्कुल, बहुत पाबंदी, टाइम की पाबंदी, टाइम की नहीं, एक उसके अंदर कहते हैं ना, बहुत अच्छे जो एक्टर होता है ना सर, उसके अंदर एक एक्टर के साथ साथ एक सिंसियरिटी थी, एक डेडिकेशन था, एक डिवोशन था, जिसे हम कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक उस काम को करना। तो वो सिर्फ अपने फन का मुजाहरा अपने फन के तहत नहीं कर रही थी, एज अ फनकार नहीं कर रही थी, वो उसको श्रद्धा पूर्वक कर रही थी, पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ। तो जब भी आप किसी काम को निष्ठा और श्रद्धा के साथ करेंगे तो सिर्फ वक्त पे पहुंचना नहीं होगा, आप वक्त पे तो पहुंच गए, बट उसके बाद आप प्रोड्यूसर का टाइम खराब कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर का शॉट रेडी है, आप मोबाइल पे लगे हुए हैं, आप रूम में बैठे हुए हैं, आप 50 बार मेकअप कर रहे हैं, उमूमन होता है, हमने बहुत सारी चीज़ें तजुर्बे में देखी। तो वो चीज़ें बहुत अगर आप वक्त पे पहुंच गए, आप सेट पे तो पहुंच गए, लेकिन उसके बाद आपने टाइम खराब कर दिया, तो वो चीज़ें उसमें नहीं थी। वो उस चीज़ को देखती थी कि मेरे काम के साथ मेरा क्या है, और उसके अंदर एक अलग सा एक जज्बा था जिसकी वजह से वो मुझसे सीखा करती थी। कई बार कुछ लफ्ज़ों को लेकर, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या, एक चीज़ थी, मैं उसे समझा रहा था, तो कुछ एक लफ्ज़ कहा था, जो लफ्ज़ अपने आप में सही अदा किया था, लेकिन उसका जो स्ट्रेस करना था ना जिस जगह पर, उससे उसके मायने बदल जा रहे थे। तो मैंने उसको समझाया कि देख बेटा, एक्चुअली तू नहीं, ऐसा होता है कि जैसे हम एक लाइन, अब मैं बिलफर्ज कह दूं कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ, तो मैंने उससे कहा कि तुम यहां से चले जाओ, अगर मैं तुम पे स्ट्रेस करता हूं, तुम यहां से चले जाओ, तो इसके माने ये होते हैं कि भाई तुम बैठे रहो, तुम यहां से चले जाओ, पब्लिक को ये माने निकलेंगे। अगर मैं यहां पे स्ट्रेस कर देता हूं इसी लाइन को, तुम यहां से चले जाओ, इसके माने ये निकलते हैं पब्लिक को कि आप कहीं भी जाओ लेकिन यहां से चले जाओ। अगर चले जाओ पे स्ट्रेस कर देता हूं, तुम यहां से चले जाओ, मतलब दूर दूर तक मुझे नजर मत आना, इसके माने ये हो जाए। तो अब ये मनस्तर करता है कि हम, एक राइटर ने तो एक लाइन लिख दी है, किस कॉन्टेक्स्ट में हम किस तरह से उसे अदा कर रहे हैं, उसका वो लोगों पे वो चीज़ सिग्निफिकेंस निकलेगा। तो वो चीज़ों को समझती, बोलती है सर आप कितनी बारीकी, पर मैंने कहा हमें समझना है, ऐसी वी आर एक्टर्स, राइटर ने अपना काम कर दिया है, डायरेक्टर हमारा शॉट लेगा, वो उसका टेक्निकल, वो उस चीज़ का गुरु है, बट परफॉर्मेंस वाइज एज एन एक्टर हमें उस स्किन ऑफ द कैरेक्टर में जीना है। तो हमें ये सोचना है कि हमारी किस तरह की अदायगी से उसका क्या इम्पैक्ट बनेगा ऑडियंस पर। तो ये चीज़ें थी उसके अंदर। जाहिद भाई, वैसे तो आप इंस्टाग्राम पे है और काफ़ी लोग आपको सोशल मीडिया पे फॉलो भी करते हैं, ऐसा तनिषा शर्मा जी भी को भी इंस्टाग्राम का काफ़ी शौक था, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी होता, ऐसा कभी हुआ कि सर आपके साथ एक वीडियो बनाते हैं, ऐसा कभी कोई वाकया हुआ है? एक्चुअली सच वो कहूँ ना तो मैं इसमें बहुत ही कमज़ोर रहा हूँ, और सच्चाई ये है कि तुनी की वजह से, मतलब मैं इंस्टा पर जो है मैं था नहीं भाई इन चीज़ों पर, अब मुझे पता भी नहीं था, मुझे इल्म नहीं है, मैं इन चीज़ों में ज़्यादा उलझा हुआ नहीं हूँ। आज भी सेट्स पर जो है वो अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि सर आप सब सेट्स पर एक्टर्स जो हैं वो मोबाइल लेकर, जब शॉट नहीं है आपका, तो मैं नहीं इस चीज़ों में। मेरा सवाल ये है, तनिषा शर्मा जी इंस्टाग्राम पे है, सोशल मीडिया पे है, उनको वीडियो बनाने का काफ़ी शौक था, तो आपके साथ कभी ऐसा वाकया हुआ कि उन्होंने कहा कि सर आपके साथ एक वीडियो बनाते हैं? नहीं, हमने चंद एक वीडियोस किए थे, बट ऐसा कोई मौका नहीं आया। मतलब एक्चुअली क्या हो रहा था कि शूट के दौरान वो वहाँ मसरूफ़ होती थी, हमारे 2 यूनिट्स 3 यूनिट्स चलते थे, तो उनका यूनिट अलग होता था, और 1-2 बार उन्होंने कहा तो ऐसा मौका नहीं आया जहाँ पे हम लोग जो है, जैसे हमें 1-2 बार ऐसा हुआ कि हम गाना करते हैं, बट मेरा जो कॉस्ट्यूम है और जो लुक है उनका क्या था, नेचुरल लुक था जो था, मेरा ज़ाती लुक बहुत अलग है, किरदार का लुक बहुत अलग है, तो वो चीज़ें मेल नहीं खाती। तो मैंने कहा यार करेंगे तो अच्छा करेंगे, बट अफसोस ये रहेगा कि वो अच्छे का वक्त नहीं आया, मतलब वो वक्त ही निकल गया। बहुत ही ज़्यादा, हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था सलाम भाई, बहुत ज़्यादा। इसको तमाशा नहीं बनाया मैंने, इस चीज़ को लोगों तक मैं पेश नहीं करना चाहता था, वो खैर मेरा ज़ाती है, लेकिन अफसोस बहुत ज़्यादा हुआ था। कभी उसने अपने साथ, आपके साथ कोई ख्वाहिश शेयर की कि मुझे ऐसी फिल्म करना है, ऐसे प्लेटफॉर्म पे और जाना है और आगे बढ़ना है, ऐसा कभी जिक्र किया?
नहीं, फिल्मों की तरफ तो उससे जाना था, उसका मकसद था। मैं समझता हूँ हर एक्टर का होगा जो पहले थिएटर शुरू करता है तो फिर उसका होता है कि भाई मैं टीवी पर जाऊँ, टीवी के बाद फिल्मों का। उसने चंद एक फिल्में की भी थी और उसका मकसद था कि वो हीरोइन बने, और वो काबिल थी, वो इस लायक थी, वर्दी ऑफ इट। वो इंशाल्लाह उसका इतना ब्राइट फ्यूचर था। अब अल्लाह की क्या मर्जी और क्या चीज़ हो गई कि मतलब ये बेहद अफसोसनाक मकाम है। तनिषा शर्मा जी को आप किस तरह से दुआ देंगे, जहाँ गए हैं अल्लाह उनको खुश रखे, मालिक ऊपर वाला उनको सही मुकाम दे। मैं अपनी दिल की गहराइयों से सलाम भाई। आज नहीं, मैं जिस वक्त ये वाक़या हुआ और उससे लेकर अब तक मैं जब जब हाजिर होता हूँ, बखुदा मेरा अल्लाह जानता है कि मैं जब जब सेट पर भी हाजिर होता हूँ ना भाई, कुदरती उसकी यादें शामिल रहती हैं, रवा रहती हैं। और ये मतलब हमारा इसमें कुछ नहीं है, हम इसमें कोई बहुत ग्रेट काम नहीं कर रहे। ये उसकी अच्छाई थी, उसकी नेक दिली थी कि आज भी वो लोगों के दिलों में शामिल है। मेरे नहीं, बहुत से लोग हैं जो उसको इस कदर चाहते हैं। फैंस तो होते हैं, बट मैं आज भी जब जब सेट पर जाता हूँ, मतलब हम उस सेट पर तो नहीं हैं, बट जब भी हम उस किरदार के लिए पहुँचते हैं, हम कोई वीडियो बना रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी यादें रवा हो जाती हैं और दुख महसूस करता हूँ। मतलब कई बार ऐसा होता है, बहुत कम मेरे लाइफ में हुआ, मैं उस कदर इमोशनल भी नहीं रहूँ बेसिकली, बट उस बच्ची को लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे घर वाले, आप सोचिए, मेरे घर वाले कभी भी आज तक कभी शूटिंग पर नहीं आए, किसी की कभी कोई बॉन्डिंग नहीं रही है, बट मेरे घर वाले, मेरी बेटी इस कदर अफसोस कर रही थी और लिटरली वो रो पड़ी थी। मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे कहा डैडा ये मतलब व्हाट, और मैं आज भी उस चीज़ को, उस खला को, उस कमी को बहुत गहराई तक महसूस करता हूँ, बहुत गहराई तक। शायद भाई जब ये हादसा हुआ, जब आपके उस कान तक बात पहुंची कि तनिषा शर्मा इस दुनिया में नहीं रही, तो उस टाइम पे आपको किस तरह से महसूस हुआ हमारे दर्शकों? यकीन छोड़िए, नामुमकिन सी बात थी और इस कदर शौक था। यानी पहले तो ऐसा हुआ कि शायद कोई, क्योंकि मुझे सबसे पहले मेरी बात हुई थी अक्षय आनंद से, जॉन, जिसे हम मेरे बहुत अजीज तरीन दोस्तों में से हैं, बहुत आला इंसान। और जॉन, क्योंकि उस दिन मुझे वहां शूट करना था और जॉन को इस बात का इल्म था कि मैं शायद शूट करूंगा वहां, तो अक्षय आनंद का मुझे फोन आया। वो हमारे इस शो में सुल्तान का किरदार कर रहे थे कि आर यू ऑन द सेट्स। तो मैंने कहा नहीं भाई यार, क्यों, मैं आज जाना था यार, उन लोगों का कॉल टाइम लेट हो रहा है। अच्छा, उस रोज मुझे शामिल होना था सेट पर, लेकिन इत्तेफाक से सीन्स का जो शेड्यूल था वो हे वायर हो रहा था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि सर हम आपको कॉल करते हैं 12 बजे तक, आप निकलिएगा नहीं। फिर 12 बजे मुझे फ़ोन आया कि सर हम आपको कॉल करते हैं, आपको 3 बजे के आसपास हम आपको बुला लेंगे, आप निकलिएगा मत, जब तक हमारे शेड्यूल के हिसाब से हम देख रहे हैं, क्योंकि आपका एक सीन है, लेकिन हो सकता है शाम तक हम करें या रात तक करें। मैंने कहा ठीक है। 2:15 बजे मुझे फ़ोन आता है कि भाई सर अभी सर हालात कुछ, मैं आपको फ़ोन करते हैं, बस इतना बात हुई। और मुझे इसका अक्षय का फ़ोन आता है कि यार आर यू ऑन द सेट्स। मैंने कहा नहीं भाई। तो बोले यार तुझे खबर मिली, ऐसा ऐसा हो गया। तो मुझे एक्चुअली सच में समझ में नहीं आया भाई, सच मतलब, क्योंकि इतनी वेग सी बात थी कि मतलब वाइल्डेस्ट थॉट्स में जाहिद अली कभी सोच ही नहीं सकता, मतलब ख्वाबो ख्याल में ये चीज़ नहीं आ सकती कि ऐसा कुछ हुआ होगा। और अच्छा, मैं इनकी जो लड़का है शीजान, बहुत ओबीडियंट लड़का है, बहुत अच्छा लड़का। मैंने काम जब किया उसके साथ, इस कदर उसकी तरबियत के अंदर वो चीज़ें हैं कि वो चीज़ में, अच्छा मुझे कुछ इल्म ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और किस वजह से क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें आ रही थी बाद में, जो चीज़ें आई हमारे इल्म में ही नहीं कि क्या क्या तमाशे बन गए हैं, क्या ये हो गया। तो शौक तो लगा, साथ साथ यकीन नहीं हो रहा था भाई। और उसके बाद भी क्या था, चूँकि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था, जिस तरह से हमें खबरें आ रही थी, फिर मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ चूँकि पुलिस पहुँच चुकी थी, इसलिए वो लोग भी कोई प्रोडक्शन वाले हमसे बात नहीं कर पा रहे थे, तो हमें कोई एग्जैक्ट सिनारियो नहीं मिल रहा था कि हुआ क्या है। लेकिन चूँकि वो हॉस्पिटल गई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी और दुआ कर रहे थे खुदा की ज़ात से कि अल्लाह उन्हें ज़िंदगी अता कर दे बस। जाहिद में वैसे तो आप शूटिंग पे जाते हैं, अली बाबा दास्ताने काबुल की अभी भी शूटिंग चल रही है, और जब जाते हैं तो तनिषा शर्मा वो बाकी आर्टिस्ट भी याद करते हैं, आपसे कुछ डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, याद आती है उनको सबको? अरे आर्टिस्ट क्या सलाम भाई, मैं समझता हूँ एक एक शख्स, जितने टेक्नीशियंस हैं, जितने लाइटमैन हैं, सेटमैन हैं, हमारे मेकअप मैन, हमारे ड्रेस मैन, हमारे एक्ट्रेस तो बेइंतहा, मतलब मैं समझता हूँ यार क्या बताऊं भाई, बहुत दुख की बात है, इसको मैं बयान नहीं कर सकता। हमारे प्रोड्यूसर्स इस वक्त इस कदर परेशान हैं
क्या आलम में, क्योंकि शो बीच में रोका नहीं जा सकता, उनकी क्या आलम है। हमारे सेट पर हम आज है नहीं, पूरे सेट्स फिर से डिसमेंटल करके फिर से इरेक्ट करेंगे। ये कॉस्ट्यूम ड्रामा है, इतना कॉस्ट्यूम्स करना, प्रोड्यूसर्स पर क्या गुजर रही है, क्या आलम हो रहा है उनका, उनके लिए इस कदर दिक्कत है। और हर रोज ऐसा कोई नहीं है जो उसे याद नहीं करता। याद तो छोड़िए, मतलब मैं मिस करता हूं भाई उसे। एक याद करना एक होता है कि आपको याद आई, लेकिन वो एक कमी सी महसूस होती है, एक वैक्यूम सा छोड़कर गई है वो सबके दिलों में। तनीषा शर्मा इस दुनिया में नहीं, हमारे को छोड़कर जा चुकी है, लेकिन दास्तान काबुल अली बाबा में जो सीरियल चल रहा है आपका सोनी पे, उसमें उस जगह को कमी जो उनकी उस हीरोइन की, उस आर्टिस्ट की, तनीषा शर्मा जी की किस तरह से पूरी कर, उनके जगह पे कौन आ रहा, उनके सामने जो हीरो था उसकी जगह पे कौन आ रहा है? भाई इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैं अथॉरिटी हूँ नहीं, ये जिम्मा प्रोड्यूसर्स का है। बट आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट इतना जरूर कहना चाहूंगा कि तुनी वाकई तुम दास्तान लिख गई बेबी डॉल, तुम दास्तान लिख गई। जाहिद अली साहब ने तनीषा शर्मा जी को याद किया और दुआएं दी। हम भी ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि जाहिद अली साहब को देख के हम भी इमोशनल हो गए हैं। इतना ही कहेंगे, चलते चलते मैं इंडिया आज के लिए सलाम कर दूँ।